हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 297 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भातखंडे पद्धति में सम का चिन्ह है। भातखंडे जी के ताल पद्धति में सम का चिन्ह है क्रॉस, जो घोड़े का निशान होता है एक्स का, ठीक है, वही भातखंडे जी के ताल पद्धति में सम का चिन्ह होता है। दूसरा प्रश्न है, सम पर खाली वाली ताल है। सम पर खाली वाली ताल है रूपक ताल। रूपक ताल में पहली मात्रा पर खाली और चौथी और छठवीं मात्रा पर ताली होती है। रूपक ताल में 2 ताली होती है और पहली मात्रा यानी कि सम पर जो है खाली होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संतूर वाद्ययंत्र आधुनिक रूप है। संतूर वाद्ययंत्र आधुनिक रूप है शततंत्री वीणा का। प्राचीन काल में शततंत्री नाम की एक वीणा थी, उसका ही आधुनिक रूप जो है वो है संतूर वाद्य, जिसमें 100 तार होते हैं, इसलिए भी इसको शततंत्री वीणा कहा जाता था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी वाद्य बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी वाद्य बजाते थे संतूर वाद्य। संतूर वाद्य जो है ये कश्मीर का वाद्य है, कश्मीर का मेन वाद्य है, प्रचलित वाद्य है। इसके वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पांचवा प्रश्न है, पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं। पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं बाबा अलाउद्दीन खां और अन्नपूर्णा देवी। बाबा अलाउद्दीन खां जो मेहर घराने के हैं और अन्नपूर्णा देवी जी भी मेहर घराने की हैं और इनकी शिष्या हैं। तो बाबा अलाउद्दीन खां और अन्नपूर्णा देवी ये दोनों लोग पन्नालाल घोष जी के गुरु हैं, ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, पन्नालाल घोष जी वाद्य बजाते थे। पन्नालाल घोष जी वाद्य बजाते थे बांसुरी वाद्य। बांसुरी जो बांस का बना होता है, सुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। इसके वादक है पन्नालाल घोष जी, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, गायन में ख्याल के समान वादन में है। जिस प्रकार गायन में ख्याल आता है वैसे ही वादन में गतों का प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, राग यमन का वादी और संवादी स्वर है। राग यमन का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद, यानी कि ग नी स्वर जो है वो वादी और संवादी स्वर है राग यमन के। नौवां प्रश्न है, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। सभी शुद्ध स्वर, एक भी कोमल तीव्र इसमें नहीं लगा हो, जिसमें वे सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है बिलावल राग। बिलावल राग या बिलावल थाट भी होता है, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित, और इसी से जन्म हुआ है बिलावल राग का। तो बिलावल राग जो है उसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कुल विकृत स्वर हैं। कुल विकृत स्वरों की संख्या है 5, जिसमें रे ग ध नि कोमल और मध्यम तीव्र होता है। तो सभी शुद्ध स्वरों को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं कोमल और तीव्र, ये सभी विकृत स्वर होते हैं, जिनकी संख्या है 5 एक सप्तक में, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, प्रारंभ में ग्राम थे। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में ग्राम थे 2 ग्राम, केवल मध्यम ग्राम और षडज ग्राम था, गंधार ग्राम नहीं था प्रारंभ में, और गंधार ग्राम का जो प्रचलन है बाद में हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभ में केवल 2 ग्राम थे, षडज और मध्यम ग्राम। 12वां प्रश्न है, षडज ऋषभ के बीच श्रुति अंतर है। सा और रे के बीच श्रुति अंतर है, 3 श्रुति का अंतर। षडज और ऋषभ स्वर के बीच 3 श्रुति का अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है,
श्रुतियों की कुल संख्या है? श्रुतियों की कुल संख्या है 22। 22 श्रुतियाँ होती हैं और इनकी कुल संख्या है इस हिसाब से 22। ठीक है। 14वां प्रश्न है, प्रणव भारती के लेखक हैं? प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, भावरंग लहरी उपनाम है? भावरंग लहरी उपनाम है पंडित बलवंत राय भट्ट जी का। पंडित बलवंत राय भट्ट जी का उपनाम है भावरंग लहरी, और इनकी रचनाओं में भी आपको भावरंग इनके उपनाम का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, सियाराम तिवारी प्रसिद्ध हैं? पंडित सियाराम तिवारी जी प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायकी के लिए। ये ध्रुपद गायक थे पंडित सियाराम तिवारी जी। इसके बाद 17वां प्रश्न है, ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है या उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो है वो कंपन या आंदोलन से उत्पन्न होती है। गले में जो हम बोलते हैं उसमें कंपन या आंदोलन होता है, तो उससे ही ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों वाले राग की जाति को कहते हैं? तो आरोह में 5 स्वर लग रहा हो और अवरोह में 7 स्वर लग रहा हो, ऐसे राग की जाति को कहते हैं औड़व संपूर्ण जाति या औड़व संपूर्ण राग। ठीक है। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों वाले राग की जाति को कहते हैं औड़व संपूर्ण। 19वां प्रश्न है, संगीत में समावेश होता है? संगीत में समावेश होता है गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ये श्लोक है। इससे यह प्रतीत होता है कि संगीत में समावेश होता है, जो उसमें क्या क्या समावेश होता है उसका ये श्लोक मैंने जो बताया है वो है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी कि गीत, वाद्य और नृत्य तीनों के समावेश को ही संगीत कहते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आपको आगे भी ऐसे ही निरंतर प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो। और यदि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। आज ये 297 दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले 296 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो आने वाले परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।